नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको मैंने टेस्ट पेपर दिया था, उस टेस्ट पेपर के आंसर सीट की बातचीत करेंगे, जो कि आपकी क्लास 7 का 7वां अध्याय था, है ना। 7वें अध्याय के टेस्ट पेपर की आंसर सीट की इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने टेस्ट पेपर नहीं दिया है तो अभी टेस्ट पेपर को दे दीजिए, जिसका लिंक जो है वो PDF जो है वो आपको लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसका लिंक टेस्ट पेपर वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो मैं टेस्ट के आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके। हाँ, 7वां अध्याय था। चलो, आपके टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवा क्या कहलाता था? तो टांडा कहलाता था। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे पाइक कहा जाता है। और रानी दुर्गावती कौन से राज्य से संबंधित रखती थी? तो ये गौड़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों प्रश्न आपने बिल्कुल सही तरीके से इनका जवाब दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रिक्त स्थान वाला है। तो कौन से लोग गोंडवाना लोग नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे? तो गोंड लोग, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, 84 का उपविभाजन बहरोत में होता था, जो 12 गांवों का समूह होता था। 12 गांवों का मिलाकर बनाया जाता था, यानी 12 गांवों का समूह होता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था, ठीक है। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे 84 कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। गढ़ कटंगा गोडों का स्मृत कुल था। नहीं, कुल नहीं था, क्षेत्र था, ठीक है ना। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रहक जाति मंगोल थी। यस, ये राइट है। तो इसमें दोनों कथन गलत है और एक तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि गढ़ कटंगा गोडों का राज्य क्षेत्र था, न कि स्मर्द कुल था। आगे 10वां मिलान करो। अहोम खेल से संबंधित है, 84 बहरों से संबंधित है, पाइक श्रमिक से संबंधित है और गोडवाना गौड़ से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में क्रमानुसार देखो, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृत्यों को किन भाषा में लिखा गया? तो देखो इसका आंसर देखो, बुरंजी नामक आपके जो ऐतिहासिक कृत्य, 11वां प्रश्न का जो आंसर है इसका देखो, बुरंजी नामक जो आपके ऐतिहासिक कृत्य है इसको अहोम, उसके बाद में असमिया भाषा में लिखा गया। अहोम तथा असमिया भाषा में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद में आपके 12वां प्रश्न देखो कि खाना बदोश, ये हो गया। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह से क्या अभिप्राय है? तो खाना बदोश और भ्रमणशील समूह से क्या अभिप्राय है? तो देखो इसका आंसर देखो, खाना बदोश घुमंतु लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी खड़ और पशु के साथ एक चारागाह से दूसरा चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यात्रा करते थे। उन्हें अ, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आपका कहा जाता है भ्रमणशील समूह, यानी भ्रमणशील समूह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उसके बाद में आपका 13वां प्रश्न है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कौन सी जनजातियों का निवास स्थान था? तो देखो कर्नाटक और इनकी पहाड़ियों में कौन सी जनजातियों का निवास स्थान था? तो देखो 13वें प्रश्न का आंसर देखो कि इतिहास में भील जनजाति को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे किरात, कोल, शबर, कुलीन आदि। बद्रा, बंदा गुजरात और महाराष्ट्र के कर्नाटक में निवास करते थे। जैसे कर्नाटक के अंदर बात करें तो कोहली और कोहली, किरात, ये जो है बेराद, ये भी यहाँ पे आपके निवास करते, जैसे ये नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में 14वां प्रश्न देखो। 14 प्रश्न क्या है कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो अहोम राज्य का प्रशासन था वो कैसे संगठित था? देखो, अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से संगठित था। अहोम राज्य की जनगणना के बाद प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी जो एक प्रकार के दास होते थे वो भेजने होते थे। और उसके बाद में दूसरा है कि इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोग स्थानांतरित किया जाता था, और इस तरह अहोम कुल टूट गए थे, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका 15वां प्रश्न, देखो 15वां प्रश्न क्या है
कि खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। ठीक है ना, तो 15वें प्रश्न का आंसर देखो कि खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। तो देखो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे, उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके मन से आपको जो स्थितियां पता है, जरूरी नहीं कि यही शब्द हो, लेकिन मिलने चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद में 16वां प्रश्न देखो कि नए राज्यों की उत्पत्ति से जनजातीय लोगों की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नए जो राज्य उत्पन्न हुए उससे सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो कुछ जनजातियों जो कुल जो वंश परंपराओं में आते थे वो राजपूत मान लिए गए। ठीक है। और कुछ जनजातियों ने कृषि क्षेत्र में शासकों की जगह ले ली। ब्राह्मणों के समर्थन से कुछ जनजातियों जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जनजातियों ने पूरे समाज का नियम उन जन प्रमुख उदाहरण गोंड, अहोम जनजाति हो गए। और उसके बाद में एक राज्य के रूप में उन्हें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से विद्रोह भी किया। तो इस तरीके से उनमें ये परिवर्तन आ गए थे। उसके बाद में 17वां प्रश्न देखो। 17वां प्रश्न क्या है कि अहोम राज्य का इतिहास गोंड लोगों के इतिहास से किस तरह भिन्न था और उसमें क्या समानता थी, चर्चा करें। तो देखो किस तरीके से भिन्नता थी। तो देखो गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार प्रदेश से आकर बसे थे। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन अहोम जो है आग्नेय अस्त्र और बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम थे। तो ये दोनों के बीच में भिन्नता है। ठीक है। उसके बाद में 18वें प्रश्न की बात करें तो आपका 18वां प्रश्न क्या है कि गोंड लोगों के इतिहास का वर्णन करें, इस राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो गोंड लोगों के बारे में जैसे मैंने आपको क्लास में बता रखा वो चीज़ें लिखनी है। जैसे देखो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित हो गया और इन शासकों ने बहुत दृढ़ से दुर्ग, तालाब और स्मारक बनवाए, सफल शासकीय नीति और दक्षता का परिचय दिया और इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार तक पहुंचती थी। तो ये जो जानकारी है वो आपके टेस्ट से संबंधित है। उसके बाद में आपके 19वां और 20वां जो प्रश्न था वो भारत के मानचित्र में कोहली, बेराद और जनजाति मध्य प्रदेश ये कहाँ पे जनजाति है। तो जो कोली और बेराद जनजाति है इसके लिए अपन पेन यूज करेंगे भाई 19वें प्रश्न के लिए मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा। तो 19वें प्रश्न के लिए ब्लैक पेन यूज करूंगा और मैं गोल गोल बिंदु बना दूंगा। तो ये जो जाति थी वो पाई जाती थी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो ये रहा गुजरात 19वें प्रश्न के लिए। ठीक है। और ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा कर्नाटक। ठीक है ना। ठीक है। और यहाँ पे संकेत में मैं लिख देता हूं प्रश्न संख्या 19। ठीक है। और 20 के लिए अपन यूज करेंगे ये वाला प्रश्न संख्या 20। ठीक है। तो 20 में जो है वो है भील जनजाति, है ना, कि भील जनजाति किन राज्यों में फैली हुई थी। तो ये मध्य भारत में फैली हुई थी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं और यहां पे भी लिख सकता हूं और यहां पे भी लिख सकता हूं और यहां पे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो मध्य भारत का आता है। ठीक है ना। इस पूरे मध्य भारत के क्षेत्र में भील लोग फैले हुए थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आपका ये पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपके 8वें अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।